वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन जंक्शन। आज हम कर रहे हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पार्ट 6। न्यूमेरिकल का पार्ट 2 है ये। और इससे पहले वाले पार्ट में मतलब पार्ट 5 में हमने क्वेश्चन जो डिस्कस किए थे वो टाइप 1 और टाइप 2 क्वेश्चन थे। आज हम डिस्कस करेंगे टाइप 3 क्वेश्चन। टाइप 3 क्वेश्चन किस तरह का है? आप जानते हैं कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जनता की भलाई के लिए काम करती है, और जनता की भलाई के लिए अगर वो काम करती है वो तरह तरह के खर्चे करती है। अब तरह तरह के खर्चे, कुछ खर्चे तो ऐसे होते हैं जिनके लिए उनके पास स्पेशल डोनेशन आ जाता है और ये कह के जाते हैं कि ये वाला डोनेशन केवल इसी काम के लिए ही खर्च करना है। कई बार नहीं भी आता, तो जब स्पेशल डोनेशन आ जाता है तो वो संस्था उस डोनेशन का स्पेशल फंड बना देती है, मतलब उस खर्चे का स्पेशल फंड बना देती है। जैसे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग एरिया में अलग अलग तरह का काम कर सकती है। जैसे टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाने का काम कर सकती है, और टूर्नामेंट किसी भी चीज़ का हो सकता है। मैच ऑर्गेनाइज करवाने का काम कर सकती है, स्पोर्ट्स के लिए काम कर सकती है, क्रिकेट के लिए काम कर सकती है, फुटबॉल के लिए काम कर सकती है। अब ये अलग अलग और भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि यही हो। अब हो सकता है इनके लिए अलग फंड भी बना रखा हो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ने, हो सकता है नहीं भी बना रखा हो। जब फंड बना रखा हो तो हम कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे, और जब फंड नहीं बना रखा हो तो हम कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे। यहाँ पे जो एक्सपेंसेस है वो प्राइज के नाम से एक्सपेंसेस लिया है। आपने देखा होगा कुछ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन लोगों को उत्साहित करने में बड़ी इंटरेस्टेड होती हैं। कहीं भी किसी भी व्यक्ति ने कुछ अच्छा काम किया है तो वहाँ जाके वो उसको प्राइज जरूर देते हैं। तो ये जो प्राइज है उनका एक तरह से एक्सपेंसेस की आइटम होती है। तो यहाँ पे हम प्राइज का एग्जाम्पल लेके चलेंगे, लेकिन ये कहीं भी काम आ सकता है। टूर्नामेंट में भी काम आ सकता है, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस में। अब मैं आपको बता रहा था कि फंड बना भी हो सकता है और नहीं भी। ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम में क्या लिखा हुआ है? इस प्रॉब्लम में ये लिखा हुआ है कि नीचे 3 केस दिए हुए हैं और एक्सपेंसेस और फंड के केस हैं। आप अलग अलग स्थिति में उनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करोगे? अब जैसे यहाँ पे फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस में आप देखिए ये लिखा हुआ है। फर्स्ट केस की जो स्टेटमेंट है सिर्फ ये है प्राइज अवार्डेड 50,000 और कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तो प्राइज अवार्डेड 50,000 और कुछ भी नहीं लिखा हुआ। पूरी रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में सिर्फ प्राइज के बारे में यही बात लिखी है। तो इसका मतलब है कि प्राइज का फंड नहीं बना हुआ। प्राइज का फंड नहीं बना हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि किसी ने हमको डोनेशन नहीं दिया है स्पेशल ये कह के कि ये लो मेरा डोनेशन, इसको सिर्फ प्राइज में ही यूज करना है। किसी ने भी डोनेशन नहीं दिया हुआ और हमने भी खुद से अलग से फंड नहीं बनाया हुआ। तो इस स्थिति में प्राइज का अलग से कोई फंड नहीं बना हुआ। तो अगर अलग से कोई फंड नहीं बना हुआ है तो हम प्राइज को सिंपल एक्सपेंसेस मान के चलेंगे, और जब हम इसको सिंपल एक्सपेंसेस मान के चलेंगे तो हम इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की डेबिट साइड में खर्चा मान के लिख देंगे। इसको हम बैलेंस शीट में नहीं लिखेंगे क्योंकि इसका कोई भी फंड नहीं बना हुआ। ये आप देख रहे हैं कि ये हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में 50,000 टू प्राइज अवार्डेड का लेखा कर दिया। अब हम केस नंबर 2 पे चलते हैं। केस नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है ये सुनिए। प्राइज अवार्डेड 50,000, ये देखिए आप स्क्रीन पे। लेकिन एक बात और लिखी हुई है, प्राइज फंड एज ऑन 31 मार्च 2018 4 लाख। और यहाँ पे आप क्वेश्चन के ऊपर स्टेटमेंट में देख रहे होंगे कि हम अकाउंट्स बना रहे हैं 31 मार्च 2019 को। आप ये मान के चलो आज की तारीख है 31 मार्च 2019, तो 1 साल पहले हमारे पास प्राइज का फंड है 4 लाख। अब थर्ड इसमें लिखा हुआ है डोनेशन फॉर प्राइज रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 18-19 72,000, और वर्ष के दौरान 72,000 रुपये हमें प्राइज के लिए डोनेशन मिला है। तो यहाँ पे केस 2 में ये बात स्पष्ट है कि प्राइज का फंड बना हुआ है अलग से। केस 1 में कोई फंड नहीं बना हुआ। अगर केस 2 में फंड बना हुआ है तो हम इसका लेखा बैलेंस शीट में ही करेंगे। प्राइज को फिर हम प्राइज से रिलेटेड सभी चीज़ों को हम कैपिटल नेचर का मानेंगे और बैलेंस शीट में ही लिखेंगे। अब आइए देखिए कि हम इसको बैलेंस शीट में कैसे हम इसको। अब आप ये सॉल्यूशन पार्ट देख रहे हैं, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में
सबसे पहले आप ये प्राइज फंड लिखा हुआ है ओपनिंग बैलेंस, ये प्राइज फंड 4 लाख लिखा हुआ है। फिर इसमें 3 ही आइटम दी हुई हैं। वर्ष के दौरान हमें 72,000 रुपये का 72,000 का डोनेशन मिला हुआ है। ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में हमने ये 72,000 ऐड कर दिए। उसके बाद देखिए हमने लिखा हुआ था कि प्राइज अवार्डेड 50,000, 50,000 रुपये के इनाम बांट दिए। तो ये हमारा खर्चा है। ओपनिंग बैलेंस हमारे पास 4 लाख पड़ा हुआ है, 72,000 हमें वर्ष के दौरान मिल गया, तो हमारे पास कुल 4,72,000 हो गया, 4,72,000। वर्ष के दौरान हमने खर्च कर दिया 50,000, तो जो एक्सपेंसिव है वो घटा देंगे, लेस प्राइज अवार्डेड 50, तो बच गया 4,22,000। इसको हम बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में लिख रहे हैं। एसेट साइड में कोई भी आइटम नहीं आएगी अभी, वैसे एसेट साइड में आइटम आती हैं, वो आप केस 3 में देखेंगे। अब हम पहुंचे हैं केस 3 पे। केस 3 की स्टेटमेंट देख लीजिए। प्राइज अवार्डेड 50,000। अभी तक हमें यह पता नहीं चला कि फंड बना है या नहीं। अब हम अगले उस पे आते हैं। प्राइज फंड 4 लाख। हाँ, अब हमें पता चल गया कि फंड बना हुआ है और इसको फिर बैलेंस शीट में ही लिखेंगे। डोनेशन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 72,000। लेकिन इसमें एक आइटम हो रहा है, प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट 4 लाख। देखिए, प्राइज फंड है 4 और प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट 4 लाख, ये अलग है। प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट प्राइज फंड से अलग है। प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है कि जो आपके पास 4 लाख का प्राइज फंड पड़ा हुआ है उसको आपने बाहर इन्वेस्ट कर दिया है, ये एसेट है। प्राइज फंड आपकी लायबिलिटी है, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में आएगी। लेकिन प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट आपकी एसेट है क्योंकि आपने इसको बाहर इन्वेस्ट कर दिया। अब इसमें 5th आइटम आप देखिए, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट 27,000 और वर्ष के दौरान हमें 27,000 का ब्याज मिला। तो अब एक इसमें 6th आइटम है जो छुपी हुई है, जो हमें पता नहीं। लेकिन आप ध्यान से देखिए, आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है 4 लाख की और 9% इंटरेस्ट है, तो आपका इंटरेस्ट बनता है 36,000, जबकि आपको वर्ष के दौरान मिला हुआ है केवल 27,000। तो इसका मतलब है 9,000 का एक्रूड इंटरेस्ट है, इसका भी लेखा आपको करना है। तो कुल मिलाकर इसमें 6 आइटम हो गई, 5 जो क्वेश्चन में दी हुई हैं, 6ठी जो छुपी हुई है। आओ देखते हैं अब हम इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं। सॉल्यूशन पार्ट में सबसे पहले लायबिलिटी साइड देखिए। लायबिलिटी साइड में हम देख रहे हैं कि सबसे पहले हमने ओपनिंग बैलेंस लिख दिया प्राइज फंड का, हमारे पास फंड है 4 लाख। फिर वर्ष के दौरान जो हमें डोनेशन मिला 72,000 वो हमने इसमें जोड़ दिया। फिर वर्ष के दौरान जो हमें ब्याज मिलना चाहिए था वो जोड़ेंगे, जो मिला है केवल वो नहीं जोड़ेंगे, मिला तो हमें केवल 27,000 है, 27,000। एक्रूड इंटरेस्ट जोड़ेंगे क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट या बैलेंस शीट ये एक्यूरल बेस पे बनाई जाती है। हम बैलेंस शीट में लिख रहे हैं, ये एक्यूरल बेस पे बनाई जाएगी। 27,000 हमें मिल चुका, 9,000 हमें मिला नहीं जो कि एक्रूड है, इसलिए 36,000 हो गया। 36,000 जोड़ेंगे और इसमें से हम खर्चा माइनस कर देंगे जो प्राइज के नाम का इस वर्ष में हमारा हुआ है, लेस प्राइज अवार्डेड 50,000। अब हमारे पास बच गया 4,58,000। ये देखिए ध्यान से, यहाँ पे रेड गोल्ड दायरे के अंदर ये 4 थोड़ा छुप गया, ये 4,50,000 है। ओपनिंग बैलेंस 4 लाख, डोनेशन हमने जोड़ा 72,000, फिर इंटरेस्ट जोड़ा, एक्रूड और रिसीव्ड दोनों मिला के 36,000 और प्राइज अवार्डेड हमने माइनस कर दिया। लेकिन इसका लेखा एसेट साइड में भी होगा क्योंकि हमने प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट की हुई है जो कि हमारी क्या है, एसेट है। ये देखिए एसेट साइड में लिखेंगे हम। आपके पास प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट कितने की है, 4 लाख की। अब इस एसेट साइड में एक्रूड चीज़ें और आएंगी। आपको पता है एक्रूड इंटरेस्ट है 9,000, ये भी हम एसेट साइड में लिख देंगे। इस तरह से हम केस 3 का लेखा कर देंगे। आज की वीडियो में हमने टाइप 3 क्वेश्चन डिस्कस किया जिसमें हमने किसी भी खर्चे को सिंपल रूप से भी लिखना सीखा कि जब उसका फंड न बना हुआ हो। जैसे केस 1 था तो हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की केवल एक्सपेंडिचर साइड में ही उसको लिख दिया था, और जब उसका फंड बना हुआ है तो भी हमने सीखा जब उसका फंड बना होता है तो हम उसको बैलेंस शीट में लिखते हैं। बैलेंस शीट में जितनी भी
उससे रिलेटेड आइटम हमें मिलती हैं, जैसे ओपनिंग बैलेंस तो पहले ही होता है, डोनेशन मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, वो जोड़ देंगे, खर्चे घटा देंगे। अगर उससे रिलेटेड कोई एसेट है वो उसको एसेट साइड में लिखेंगे। इससे अगली वीडियो में आपको फोर्थ टाइप का क्वेश्चन करवाया जाएगा जो कि सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड होगा। अब आप जो भी बुक आप फॉलो करते हैं, चाहे कोई भी बुक फॉलो करते हो, उसकी एक्सरसाइज निकाल के इससे रिलेटेड क्वेश्चन कीजिए। फंड से रिलेटेड आमतौर पे हर एक बुक में 3 से लेके 4 क्वेश्चन जरूर मिलते हैं, 3 से लेके 5 क्वेश्चन। तो उन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। इसको समझने के बाद आप हर तरह के फंड से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।